इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोकगीत और जो लोक नाटक है उसको हम इस वीडियो में हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाते हैं हम निमाड़ की तरफ। ये जो क्षेत्र है निमाड़ वाला क्षेत्र है। निमाड़ क्षेत्र के जो हम प्रमुख डांस की बात करते हैं, प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं, तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है काठी। ठीक है, काठी नृत्य है जो कि तुलसी पूजा के समय तुलसी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, इस नृत्य में। उसके बाद दूसरा है गडगौर। गडगौर है जो गडगौर त्यौहार के समय गाया जाता है और ये एग्जाम में आया हुआ है। एक है मांडलिया और एक है फिफारिया। ठीक है, फिफारिया जो नृत्य है वो विवाह के समय किया जाता है। ये है निमाड़ के प्रमुख नृत्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए, काठी है, गडगौर है, मांडलिया है और फिफारिया है। ठीक है, ये यहाँ के हो गए लोक नृत्य। अब हम मालवा के लोक नृत्य देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सॉन्ग की तरफ भी आएंगे, लेकिन हम एक बार पूरे लोक नृत्य देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉन्ग देखेंगे, उसी के साथ हम वहाँ पे डांस को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाएंगे मालवा के क्षेत्र में। तो जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नृत्य है मटकी नृत्य। ठीक है, ये एग्जाम्स में, व्यापम के एग्जाम से पूछा गया है मटकी नृत्य के बारे में, कहाँ का है। तो म से मटकी और म से मालवा आप याद रख सकते हैं। और इसकी एक प्रमुख बात एक ये है कि यहाँ पे जो जो महिला इस नृत्य को प्रारंभ करती है, जो शुरू में जो महिला इस नृत्य को करती है, उसे हम बोलते हैं झेला। ठीक है, ये झेला, उसे हम झेला बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा नृत्य है वो है रजवाड़ी नृत्य। ठीक है, फिर भगौरिया नृत्य होली के समय भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आड़ा खड़ा। ठीक है, यहाँ पे आड़ा खड़ा पे एक ध्यान रखो कि आड़ा खड़ा जो नृत्य है ये निमाड़ का भी नृत्य है। ठीक है, मालवा प्लस निमाड़ दोनों का है निमाड़। तो आड़ा खड़ा रजवाड़ी जो है, आड़ा खड़ा का फिर जो रजवाड़ी वाला भाग है वो मालवा में किया जाता है। उसके बाद अगला है गरबा। ठीक है, ये हुआ मालवा का नृत्य। अब हम ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे बुंदेलखंड की तरफ। ठीक है, बुंदेलखंड में जो सबसे प्रमुख नृत्य रहेगा वो है राई। ठीक है, राई जो कि हमारे स्टेट का लोक नृत्य, राजकीय नृत्य भी है। ठीक है, राई। अब जो राई है, राई दो प्रकार के राई है, एक राई बुंदेलखंड में भी होता है और एक बघेलखंड में भी होता है। ठीक है, तो जो राई है, राई के जो बुंदेलखंड वाला राई है उसमें क्या अंतर है। देखो, जो बघेलखंड का जो राई होता है इस पे हम ढोलक का प्रयोग करते हैं, और जो बुंदेलखंड का जो राई है उसमें हम मृदंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ राई नृत्य। ठीक है, उसके बाद जो इसकी एक और प्रमुख बात यह है राई नृत्य की कि ये तेज गति से बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है। जो राई नृत्य है वो तेज गति से किया जाता है, और जो इसकी प्रमुख कलाकार हैं वो है ज्ञानेश्वरी देवी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी जो कटनी में रहती हैं। जो अगला नृत्य है वो है बधाई नृत्य। ठीक है, बधाई नृत्य है। अगला है ढिमराई। ठीक है, ढिमराई जो नृत्य है, ठीक है, राई बधाई ढिमराई ये कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के हैं। राई, बधाई और ढिमराई। ढिमराई जो है कथक शैली में किया जाता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, कथक शैली में ढिमराई नृत्य किया जाता है। उसके बाद है सैरा नृत्य। ठीक है, सैरा नृत्य, सैरा जो है तीज के समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, सैरा पुरुष प्रधान है। फिर कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कानड़ा नृत्य जो है ये धोबियों के द्वारा किया जाता है, धोबी जाति के द्वारा। उसके बाद नौराता नृत्य। ठीक है, नौराता नृत्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कि नौराता नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो जो नौराता नृत्य है ये ऐसी लड़कियों को द्वारा किया जाता है जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा नौराता नृत्य किया जाता है। उसके बाद एक और नृत्य है जवारा नृत्य। ठीक है, ये हो गए बुंदेलखंड के राई, बधाई, ढिमराई, सैरा, कानड़ा, नौराता और जवारा। उसके हम नीचे आएंगे बघेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक है, बघेलखंड वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, पर ठीक है यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिखे हैं बघेलखंड के नृत्य। तो जो बघेलखंड के जो नृत्य है उसमें है सबसे प्रमुख दादर नृत्य। ठीक है, दादर नृत्य है बघेलखंड का नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है स्त्री वस्त्र धारण करके। ठीक है, दादर हुआ। फिर सुआ, सुआ नृत्य है। सुआ नृत्य ये किया जाता है खरीफ क्रॉप जब कटती है तब किया जाता है सुहा नृत्य। उसके बाद आएगा बिरहा नृत्य। ठीक है, बिरहा नृत्य है तीव्र गति से किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, बिरहा यहाँ पे सॉन्ग भी है, डांस भी है। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं बुंदेलखंड में जो बधाई है,
बधाई डांस भी है और बधाई सॉन्ग भी है, ठीक है। वैसे बिरहा यहाँ पे डांस भी है, सॉन्ग भी है। बिरहा के बाद आएगा कलसा। कलसा ये जो है बारात आगमन पर किया जाता है, कब, किधर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ये हुए हमारे प्रमुख डांस, ठीक है। जो डांस है, अब यहाँ पे हमने पूरे डांस देख लिए हैं। अब हम एक बार जाएंगे यहाँ पे सॉन्ग की तरफ, ठीक है। अब सॉन्ग देखेंगे। अब हम वहाँ पे सॉन्ग में जब जाएंगे तो एक बार डांस को भी रिवाइज कर लेंगे। तो सॉन्ग यहाँ पे निमाड़ का है। निमाड़ वाले एरिया में सिंगाजी, आप तो जानते हैं सिंगाजी जो निमाड़ खरगोन से रिलेटेड है, खरगोन खंडवा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगाजी सिंगाजी सॉन्ग है यहाँ पे गाया जाता है इसमें आध्यात्मिक भजन गाए जाते हैं। एक है निर्गुनिया। निर्गुनिया सॉन्ग है जो निमाड़ में गाया जाता है। नी से निमाड़, नी से निर्गुनिया याद रख सकते हैं। संतों के भक्ति पदों पर, संतों के भक्ति पदों पर मतलब कि ये जैसे कि जो कबीरदास, मीरा वगैरह के जो भक्ति पद थे उन पदों को गाया जाता है, ठीक है, निर्गुनिया। मशान्या, मशान्या है निमाड़ का। मशान्या जो कि सैड सॉन्ग है, ठीक है, सैड सॉन्ग है जो किसी की मृत्यु होने पर गाया जाता है, मशान्या सॉन्ग। फिर है कलगीतुरा नृत्य, सॉरी कलगीतुरा सॉन्ग, ठीक है। कलगीतुरा सॉन्ग जो है ये प्रतिस्पर्धात्मक जो है, ठीक है। इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। कलगीतुरा दिख सकता है यूट्यूब पे, कहीं भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे गाया जाता है कलगीतुरा। इसमें इसके जो प्रमुख कलाकार है सुमेर सिंह हैं और मनसाराम है कलगीतुरा के, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे हम डांस देख लेंगे, ठीक है। डांस जो थे, काठी देखे थे हमने, काठी, गडगौर, मांडल्या और फिफारिया, ठीक है। काठी नृत्य देखे थे, गडगौर देखे थे, मांडल्या देखे थे, फिफारिया देखे थे। ये हो गया डांस, ये हो गया सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग आ जाएगा सिंगाजी, निर्गुनिया, मशान्या, कलगीतुर्रा और फाग, ठीक है। अब हम आएंगे मालवा की सॉन्ग की तरफ। मालवा का जो सॉन्ग है एक है भरथरी सॉन्ग, ठीक है। भरथरी सॉन्ग आपको पता है, भरथरी राजा मालवा के राजा थे। उसके बाद भरथरी सॉन्ग, भरथरी सॉन्ग जो है वो मॉर्निंग के समय गाया जाता है। एक है हीड़ गायन। हीड़ गायन भी पूछा गया है व्यापम में। हीड़ गायन क्या है, मतलब किस एरिया का सॉन्ग है। तो हीड़ गायन जो है वो मालवा का सॉन्ग है, ठीक है। हम यहाँ पे मैप से याद रख सकते हैं मालवा, जो कि डिबेट सॉन्ग है, तुलसी माता की पूजा के समय इसको गाया जाता है, ठीक है, हीड़ गायन। उसके बाद संजा। संजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। संजा जो कि कुंवारी लड़कियों के द्वारा गाया जाता है और वाद्य रहित है, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे रेड कर सकते हैं, देखो संजा यहाँ पे कुंवारी लड़कियों के द्वारा, और हम जब यहाँ पे देखे थे कौन सा, नवराता, ठीक है, नवराता नृत्य था, और यहाँ पे संजा जो है यहाँ पे सॉन्ग है, ठीक है। ये वाद्य रहित होता है। ये हो गए तीनों सॉन्ग, भरथरी, हीड़ और संजा सॉन्ग, ठीक है। मालवा के डांस को रिवाइज करते हैं। मटकी, रजवाड़ी, भगौरिया, आड़ा खड़ा जो कि मालवा प्लस निमाड़ का है, और एक गरबा, ठीक है। अब हम आगे आएंगे कहाँ पर, बुंदेलखंड के सॉन्ग पे। बुंदेलखंड के सॉन्ग में आएगा भोला, भोला, बम्बुलिया और लामेटा, ठीक है। ये भोला, बम्बुलिया और लामेटा जो सॉन्ग है, ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, भोला, ठीक है, बम्बुलिया। ये जो सॉन्ग है ये शिवरात्रि के समय बघे बुंदेलखंड क्षेत्र में शिवरात्रि के समय गाया जाता है, और ये एक प्रकार का, इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये होगा भोला, बम्बुलिया, लमेटा, ठीक है। उसके बाद आएगा आल्हा। आल्हा जो है सबसे लंबी है, सबसे लंबी जो गीत है या पोयम है, ठीक है, पद्य, ये सबसे लंबा है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह मिली है, ठीक है। उसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं वो है बच्चा सिंह और चंद्रभान, किसके, आल्हा के। इसको भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। बच्चा सिंह, चंद्रभान जो है इनके गायक हैं। उसके बाद है बेरायता गायन और बधाई गायन, ये भी कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम डांस को रिवाइज करते हैं। जो यहाँ का डांस था, राई, बधाई, ढिमराई, ठीक है। ई वाले राई, बधाई, ढिमराई, सैरा, सैरा जो था तीज में पुरुष के द्वारा, कांदड़ा धोबियों के द्वारा, और नौराता कुंवारी लड़कियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे बघेलखंड के क्षेत्र में। बघेलखंड के क्षेत्र में जो आएगा सॉन्ग, सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग है बसदेवा। बहुत बार पूछा गया है बसदेवा बघेलखंड में। बसदेवा बघेलखंड में किसके द्वारा गाया जाता है, हरबोलो के द्वारा, ठीक है। हरबोलो के द्वारा, आपने सुना कि हरबोलो बुंदेलो के मुंह, ठीक है, हरबोलो वाला सॉन्ग आपने, लक्ष्मीबाई वाला। तो जो बसदेवा सॉन्ग है ये हरबोलो, हरबोलो के द्वारा गाया जाता है, और ये
पीला कपड़ा पहन के गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा घोटुल पारा। घोटुल पारा भी एक प्रकार का सैड सॉन्ग है, मृत्यु गीत है, किसी के मृत्यु होने पर गाया जाता है, ठीक है, मृत्यु गीत है। उसके बाद आएगा बिरहा। बिरहा गायन भी है, ठीक है, सुनसान रास्तों पर, बिरहान रास्तों पर, ठीक है, बिरहा बिरहान रास्तों पर गाया जाता है, सुनसान रास्तों पर। पंडवानी। पंडवानी गायन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंडवानी। पंडवानी की जो प्रमुख गायिका है इसमें याद रखना तीजन बाई है, झाड़ू देवगन और मंजू राम टेके। तो तीजन बाई आप याद रखोगे, तीजन बाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने पंडवानी का बहुत ही नाम किया है पूरे भारत में। इनको राष्ट्रपतियों से पुरस्कार मिल चुका है, इनको अहिल्याबाई पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तीजन बाई बहुत है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देवरी गायन होता है। देवरी गायन कहाँ का? बघेलखंड का। और विदेशिया। विदेशिया जब कोई विदेश, ठीक है, विदेश चले जाता है तब, यानी कहीं दूर चले जाता है तब ये गाया जाता है। सॉरी, ये विदेशिया जो है दिवाली के समय गाया जाता है, ठीक है, विदेशिया के समय एक दोहा गायन होता है ये हुए थे हमारे सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे डांस देख लेते हैं फिर से। दादर, ठीक है, पुरुषोदारा, दादर, सुवा, बिरहा, तीव्र गति से, कलसा, बारात आगमन पर, ये है, ठीक है। ये हमारे जब भी हमने डांस देखे थे। ये हमारे अभी क्या हो गए? हमारे डांस हो गए और हमारे सॉन्ग हो गए। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे लोकनाट्य है या जो नाटक है उसकी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नाटक है वो है माच, ठीक है, मालवा का। मालवा का है माच, मालवा से मालवा, मालवा से माच, जो कि राजकीय नाट्य भी है हमारे मध्य प्रदेश का, माच नाट्य, ठीक है। माच नाट्य के बारे में देखेंगे तो ये क्या है? मालवी लोक जीवन के चरित्रों का और कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है, और जिसके जो प्रमुख कलाकार जो हैं वो है सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है। सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा माच के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। एक है ढोला मारू। ढोला मारू तो बहुत जगह किया जाता है, प्रमुख रूप से मालवा में किया जाता है ढोला मारू, जो कि राजस्थान से प्रेरित है। ओके, ढोला मारू हो गया। और नाउ अब बात करेंगे हम निमाड़ की। निमाड़ का एक प्रमुख एक ही नाट्य है प्रमुख जो गम्मत नाम से है, गम्मत, जो कि निमाड़ में है। ओके, मालवा हो गया, निमाड़ हो गया। अब हम आते हैं हमारे बुंदेलखंड में, ऊपर साइड। तो बुंदेलखंड में आ जाएगा स्वांग, स्वांग लोक नाट्य, ठीक है। स्वांग जो है वो राई के साथ गाया जाता है, राई के साथ, इसमें राई का यूज किया जाता है, राई डांस किया जाता है इस लोकनाट्य में, ठीक है, जो कि इसमें कुछ लोकगीत का प्रयोग भी किया जाता है और पहेलियाँ वगैरह। उसके बाद है रासलीला, ठीक है, रासलीला है। नौटंकी है। नौटंकी जो दाम्पत्य जीवन का व्यंग जिसमें बताया जाता है, नौटंकी उतना याद नहीं रख सकते पर नौटंकी आप याद रखोगे, ये बुंदेलखंड का है। और लकड़बग्गा, लकड़बग्गा बुंदेलखंड का भी है और लकड़बग्गा बघेलखंड का भी है, ठीक है, दोनों जगह का है। तो यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? कौन कौन सा? स्वांग, रासलीला, नौटंकी, लकड़बग्गा। अब आएंगे बघेलखंड में। बघेलखंड में भी लकड़बग्गा, रासलीला, नौटंकी, ठीक है, नौटंकी आ जाएगा, और जिंदवा और छाहुर। यहाँ पे छाहुर याद रखोगे, छाहुर ये पूछा गया है। छाहुर नृत्य, जो छाहुर लोकनाट्य है वो बघेलखंड का है, ठीक है। यहाँ पे जो लकड़बग्गा है, रासलीला है, नौटंकी है, ये बुंदेलखंड में भी पूछा गया, बुंदेलखंड में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लोक नाट्य, ठीक है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं इसको पूरा पूरा। आप देख सकते हैं निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, ठीक है। निमाड़ में काठी, गडगौड़, मांडल्या, फिफारिया, ठीक है। यहाँ पे डांस, सिंगाजी, निर्गुण्या, मशान्या, कलकीतुर्रा, फाग। फिर मालवा में, ठीक है, भरथरी, हीड़, सांझा, इसके सॉन्ग हो गए, ठीक है। आप इसको अब देखेंगे हम प्रमुख जनजातीय नृत्य की, कौन कौन से मध्य प्रदेश में जो जनजातीय नृत्य है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पे शिवपुरी तरफ, जहाँ पे ग्वालियर वाला अंचल, जहाँ पे सहरिया जनजाति रहती है। तो सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, इसको आप याद रखेंगे, दुलदुल घोड़ी और लेहंगी, ठीक है। तो दुलदुल घोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी जो सहरिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। अब हम आएंगे पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में रहती है भील जनजाति, और भील जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो है भगोरिया, दोहा और बड़वा, ठीक है। ये है भगोरिया के, भील के, ठीक है, भगोरिया, दोहा और बड़वा, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे बैतूल वाले क्षेत्र में।
कोरकू जनजाति, ठीक है। कोरकू के जो नृत्य हैं वह खम्बस्वांग, चटकोरा, ढांडल और थापटी, ठीक है। अब हम आएंगे इधर क्षेत्र नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में, जहाँ पर गोंड जनजाति बाहुल मात्रा में पाई जाती, तो उसमें आ जाएगा सैला, गोचो, गेडी और कहरवा, ठीक है। गोचो गेडी आसानी से याद रख सकते हैं, गोंड, ठीक है। सैला और कहरवा, ओके। नाउ वन मोर इज कर्मा एंड रीना। कर्मा और रीना जो है ये बैगा के भी है और गोंड के भी है, ठीक है। तो अब हम आएंगे थोड़ा नीचे छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, जहाँ पर भारिया जनजाति है। भारिया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो है भड़म सैतम, ठीक है। भड़म सैतम आसानी से भड़म सैतम और अहिराई, ठीक है। थोड़ा सा बालाघाट मंडला वाला क्षेत्र आएंगे अब, यहाँ पे बैगा जनजाति रहती है। तो बैगा जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो है बेगानी, परधौनी, विमला, बलमा, सजनी और रीना और कर्मा, ठीक है। इसके नेम देखो थोड़े अजीब से नेम है, ठीक है। सजनी, बलमा, विमला, परधौनी, बेगानी, ठीक है। बेगानी, सजनी, बलमा, विमला, कर्मा, रीना, ये कहाँ का? बैगा का है, ठीक है। बैगा का, ठीक है। अब आएगा एक कुंवर जनजाति। कुंवर जनजाति बार नृत्य, ठीक है। कुंवर जनजाति जो कि सीधी साइडोल वाले एरिया तरफ कुंवर जनजाति रहती है, इसके जो नृत्य हैं ये है बार नृत्य। कुंवर, ठीक है, कवारे, बार, आसानी से याद रखते हैं, बार, कुंवर, बार, ठीक है। अब आसानी से एक बार देख लीजिए, ठीक है। सहरिया का लहंगी और दुलघोड़ी, ठीक है। भील का आ जाएगा भगौरिया और दोहा, फिर कोरकू है, गोंड है, ठीक है, भारिया है, बैगा है, कुंवर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। सो ओके।